एक गल दसो मैनू, क्या गारंटी है कि दूसरी लड़की आएगी वो आपकी टाइप की हो? ये आजकल ना फिल्म और टीवी सीरियल वालों ने ना सबके दिमाग फिरा दिए हैं। सास बहू सीरियलों में ना बहुएं सास पर भारी पड़ रही हैं। अपनी खुशी के साथ साथ ना अपनी सेफ्टी का भी सोचो। सोचो मामी जी, सोचो। और इस सिचुएशन में जब ये वाली लड़की आएगी ना तो आपका कहा मानेगी, अपनी नजरें झुकाकर चलेगी और आपके इशारों पर नाचेगी। और वैसे भी प्रीतो, औरतों की इज्जत करना तो तूने मुझे सिखाया। मैंने सौम्या को किडनैप किया, वो मेरी गलती थी, तो इसका प्रायश्चित नहीं करूं? ठीक है, तू कह रही है तो नहीं करता। ओए, मैंने कहाँ रोका है? जा तू, जा कर ले तेरा प्रायश्चित पुश्चित। ओ प्रीतो, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बना के बोलेगी तो मेरा दिल कहाँ मानेगा? और वैसे भी मेरी शादी में डीजे वाले से पहला गाना तो तूने ही बजवाना है। प्रीतो, अरे मां सुन ना, देख लो, ये शादी मैं तेरे बिना नहीं कर पाऊं। आगे जो तेरी मर्जी। चल अब क्या मुहूर्त सूरत निकालेगा? चल। दी, आप यहाँ बैठो, मैं ना कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और वैसे भी देखो यहाँ सबने कितनी रौनक जमा रखी है। हम ना यहीं बैठ के गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? मैं 2 मिनट में आती हूँ, रुको। बस एक बात कहूं, बंदियां बहुत देखी, पर तुम जैसी बंदी तो पूरे पिंड में नहीं देखी। पूरा पिंड क्या, तुमसे सोनी बंदी पूरे पंजाब में नहीं देखी। ये छोटी कहाँ रह गई? ये ऊपर अकेली क्या कर रही है? वैसे अच्छा मौका है मनिंदर, चल। तेरी विदाई का जश्न मना रहे हैं। आज तुझे यहाँ से धक्का मार के दुनिया से ही विदा कर देता हूँ।
तेरे पिताजी ने तेरी नजर उतारने के लिए भेजा है। होने वाली दुल्हन को घर से निकलना नहीं चाहिए, नजर लग जाती है। चल पुत्र, चल कमरे में। तुझे बोला था ना, 21 दिन तक तू कुछ नहीं करेगा। क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ धरे 21 दिन तक बैठकर अपनी इज्जत का तमाशा देखूं मैं? इज्जत तो मैं तेरी गिराऊंगी। अगर मैं नीचे चली गई और सबको बता दिया तो क्या होगा तेरा पता है तुझे? आखिरी बार बोल रही हूँ मैं, 21 दिन तक सौम्या को कुछ नहीं कहेगा। वाह भाई वाह, 21 साल चोरी बनकर मेरे गर्दन पे लटकी रही वो, तुझसे तो कुछ नहीं हो सका। और आज जब मैं खुद कुछ करने जा रहा हूँ तो उसका रक्षा बन रही है। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगर तूने कुछ भी हरकत की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने तो कहा था कि 21 दिन तक तू मेरी बेटी के आसपास भी नहीं भटकेगी। क्या हुआ तेरी जुबान को? अब क्यों मुकर गई? क्यों आई उसके पास? तेरी बेटी की जान बचाने आई थी। क्या? अरे तेरे पति को मैं बरसों से जानती हूँ और उसके इरादों को भी। जब मैंने उसकी मदद करनी छोड़ दी तो उसने अपनी हरकतें दिखानी शुरू कर दी। निम्मी, तेरी बेटी को वो मारना चाहता है। क्या मतलब? आज अगर मैं नहीं आती तो तेरी बेटी तो गई थी। इसलिए सौम्या की जान बच गई। इसलिए सौम्या की विदाई तक मैं उसके आसपास ही रहूंगी। हाय रब्बा, इतना तो मैंने मालूम था कि वो आदमी किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन जान लेने की कोशिश करेगा। अरे निम्मी, मैं भी चाहती हूँ कि मामला जल्दी से जल्दी खत्म हो और मैं तेरे टूटते हुए सपने भी देखना चाहती हूँ और सौम्या को उसकी जगह उसको अपने साथ ले जाऊंगी। सोमू, क्यों है पुत्र? हाँ, सब कह रहे हैं ससुराल वालों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, नहीं तो वो लोग बहुत परेशान करेंगे। माँ, मुझे ये सब तो कुछ भी नहीं आता है। इस बारे में आपने मुझे कभी कुछ बताया भी नहीं। माँ, मैं सोच रही हूँ कैसे मैं अपने ससुराल वालों को खुश रखूंगी। क्या मैं अच्छी बहू बन पाऊंगी? और फिर चल मेरे नाथ, इतने बैठ।
तुझे अच्छा बनने का नाटक करने की क्या जरूरत है पुत्र? तू वैसे ही बहुत अच्छी है। तुझे याद है बचपन में तुझे एक सुनहरे बालों वाली राजकुमारी की कहानी सुनाती थी? हाँ माँ, वही राजकुमारी ना, जब वो हंसती थी तो पूरा शहर खुश हो जाता था, और जब वो रोती थी तो सभी उदास हो जाते थे। सुमो, एक बहू भी वैसी होती है। जब वो किसी के घर जाती है और खुश रहती है ना, तो पूरा परिवार खुश रहता है। लेकिन अगर वो दुखी हो जाती है तो दीवारों की नींव कमजोर पड़ जाती है। जब घर में कोई नया जाता है तो कैसे लोग उसे परखते हैं ना, होता है। तुझे भी सब इसी तरह से परखेंगे, लेकिन तू कमजोर मत पड़ना, दुखी मत होना, सबका मान करना, हर किसी की पसंद नापसंद समझकर उसको इज्जत देना। फिर तू जैसे भी होगी ना, वो लोग तुझे अपना लेंगे। एक बात का ध्यान रखना सोमू, लड़की अपने घर में कितनी भी लाडली क्यों ना हो, लेकिन उसका अस्तित्व उसके ससुराल से ही बनता है। तुझे भी वहां अपने अस्तित्व का एहसास करने सोमू। तुझे एक ऐसी शक्ति बन के रहना है जो सबके सामने नजरें तो झुकाए, लेकिन अंदर से कभी कमजोर ना पड़े। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी कठिनाई हो, हर चीज का डट के सामना करना। बनेगी ना ऐसी शक्ति